दोस्तों बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है स्किनी लोगों के साथ, उनका वेट नहीं बढ़ता है। उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है उनको नहीं पता। जिम जाते हैं, काफ़ी टाइम हो गया है जिम जाते हुए, कौन सा सप्लीमेंट लेना है, काफ़ी ज़्यादा पैसे बर्बाद कर चुके हैं सप्लीमेंट्स में, नहीं पता। अगर आप लोग हैं स्किनी या आपका कोई भी करीबी है स्किनी और उसका वेट नहीं बढ़ रहा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल। वीडियो को पूरा देखिएगा। हाय, दिस इज चेतन चौहान, आई एम अ सर्टिफाइड प्रोफेशनल फिटनेस ट्रेनर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना करा हो आपने तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं लाता रहता हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे स्किनी लोगों के लिए कि इन लोगों का वेट क्यों नहीं बढ़ता है। पहले आप लोगों को समझना चाहिए कि बॉडी टाइप किस किस तरीके के होते हैं। एक होते हैं एक्टोमॉर्फ, एक होते हैं मेसोमॉर्फ और एक होते हैं एंडोमॉर्फ। तो ये जो एक्टोमॉर्फ होते हैं ये होते हैं स्किनी। स्किनी का मतलब है कि इनका बॉडी टाइप बहुत ही ज़्यादा पतला होता है। सिर्फ आप बोल सको तो ये बोल सकते हैं कि बोन्स पर सिर्फ हल्का फुल्का मांस लगा होता है। बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं एक्टोमॉर्फ, और उनका वेट भी नहीं बढ़ता है इतनी जल्दी से। चाहे वो कुछ भी खा रहे हो उनका वेट नहीं बढ़ रहा होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को जान लेना चाहिए कि हमारा बॉडी टाइप क्या है, कि हमको कौन सा सप्लीमेंट खाना है, कौन सा नहीं खाना है। सप्लीमेंट एक तरीके के एड ऑन्स हैं। सप्लीमेंट से अच्छा है कि आप लोग डाइट को प्रेफर करें, पहले डाइट लीजिए और उसके बाद सप्लीमेंट पर ध्यान दीजिए। बट ऐसा है नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बिगनर्स ऐसे हैं कि उनको एकदम से वेट बढ़ाना है, इस मसल्स बढ़ाने हैं, उसके लिए वो कुछ भी खाएंगे, उसके लिए वो स्टेरॉइड्स खा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। सबसे पहले आप लोगों को अपनी डाइट सही करनी है। तो हम लोग डाइट में क्या खा सकते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक की डाइट। उसके बाद हम बात कर लेंगे सप्लीमेंट्स के बारे में कि आप लोगों को कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे दिन की शुरुआत, इसका मतलब कि हमारा ब्रेकफास्ट। आप लोग एक बाउल दलिया खा सकते हैं, साथ में 2 ब्रेड ले सकते हैं, उसके साथ आप पीनट बटर भी लगा के खा सकते हैं। तो ये हो गया वेज लोगों के लिए। अगर आप नॉन वेज हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत एग से कर सकते हैं। 3 से 4 एग आप होल एग पूरे खाइए। आप चाहें तो बॉइल्ड करके खा सकते हैं, स्क्रम्बल्ड करके खा सकते हैं, या फिर उसका ऑमलेट बना के भी खा सकते हैं। तो आपकी डाइट में पहले सुबह ही प्रोटीन और कार्ब्स अच्छे मिल जाएंगे। तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप लोगों को दलिया खाना है तो आप लोग एग्स नहीं खाएंगे, और एग्स खा रहे हैं तो भी आपको ब्रेड और पीनट बटर ऐड करना है। ये आपका ब्रेकफास्ट हो गया। अब आपको स्नैक्स की बारी आई। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में हम लोग लेते हैं स्नैक्स। तो आप लोगों को स्नैक्स में आप चाहें तो पोटैटो खा सकते हैं, बॉइल्ड पोटैटो खा सकते हैं, नहीं तो आप बेक्ड पोटैटो खा सकते हैं, साथ में कर्ड ले सकते हैं, दही खा सकते हैं साथ में। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्नैक है कि आपको वेट गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। तो आप पोटैटो के साथ कर्ड भी खा सकते हैं स्नैक्स में। उसके बाद बात करते हैं हम हमारे लंच की। तो लंच में आप लोग ले सकते हैं राइस, उसके साथ आप 2 चपाती लीजिएगा। घर में बनी हुई कोई भी सब्जी आप लोग ले सकते हैं। साथ में आप पनीर ऐड करना चाहते हैं तो पनीर ऐड कर लीजिए, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन को भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको बॉइल्ड चिकन खाना है, आप घर में हल्का मसाले का बना हुआ चिकन भी खा सकते हैं, और अगर आपके घर में फिश या मटन बनता है तो आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों कि हमको वेट बढ़ाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको प्रोटीन 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 ही चाहिए। आपको कार्ब भी चाहिए, आपको फैट भी चाहिए। तो साथ में आप चाहें तो 2 वॉलनट्स भी खा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं हमारे स्नैक्स की। लंच और डिनर के बीच में भी एक स्नैक टाइम होता है। स्नैक्स में आप चाहें तो पी सकते हैं ओट्स प्रोटीन स्मूदी। ये कैसे बनानी है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप 30 से 40 ग्राम ओट्स ले लीजिए, 2 बनानास ले लीजिए, 1 स्कूप अगर आपके पास प्रोटीन है तो आप प्रोटीन ऐड कर लीजिए, अगर नहीं है तो नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं होती, आप प्रोटीन को छोड़ दीजिए। और उसमें आप 2 चम्मच पीनट बटर भी ऐड कर सकते हैं, और आप थोड़ा सा मिल्क ले लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के आप उसको ग्राइंड कर लीजिए। ये आपकी स्मूदी तैयार हो गई है। और अगर आप लोगों के पास प्रोटीन नहीं है दोस्तों तो बिल्कुल फिक्र मत करिएगा, उसमें डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रोटीन एक ऐड ऑन है, तो अगर आपके पास प्रोटीन है तो आप उसमें मिला लीजिए, नहीं है तो नो प्रॉब्लम, आप साथ में एग्स भी खा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिनर की। तो डिनर में भी सेम प्रोसेस है, जो हमने लंच में खाया था वही हमको डिनर में खाना है। थोड़ी सी क्वांटिटी को कम कर लीजिएगा, और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप चिकन, फिश या मटन को प्रेफर कर सकते हैं। यह आपका सुबह से शाम तक की डाइट हो गई है। सोते टाइम आपको 1 गिलास दूध जरूर पीना है।
दोस्तों अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं या फिर आप लोग जिम जाते हैं और आपको सप्लीमेंट लेना ही लेना है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो मास गेनर ले सकते हैं जिसमें ज़्यादा कैलोरीज हैं, या अगर आप लोगों को मास गेनर नहीं चाहिए तो आप प्रोटीन भी ले सकते हैं। आप प्रोटीन को ले सकते हैं ब्लेंड या कंसंट्रेट, हाइड्रोलाइज, कोई सा भी प्रोटीन आप लोग ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को प्रोटीन नहीं लेना है तो आप मास गेनर को भी प्रेफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मास गेनर खाएंगे तो फूल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बस देखिएगा कि मास गेनर में आपको जो कैलोरीज मिल रही है वो किस चीज़ से मिल रही है, शुगर से मिल रही हैं या फिर उसके अंदर कौन से कार्ब्स मिले हुए हैं, किस चीज़ से आपको कैलोरीज मिल रही हैं, आप लोगों को ये ज़रूर देखना है। दोस्तों मैंने बहुत ज़्यादा बिगनर्स को देखा है, जो स्किनी लोग होते हैं वो लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि हमको बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स चाहिए या कौन कौन से सप्लीमेंट्स चाहिए, एक स्टैक बनाना है उनको सप्लीमेंट का, उनके पास ज़्यादा पैसे हैं। बट ऐसा नहीं करना है, आप लोगों को ऐसे फालतू में पैसे नहीं फूकने हैं। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप किसी गरीब को दे सकते हैं, बट जानबूझ करके गलती मत कीजिएगा कि आपको BCAA भी चाहिए, आपको प्री वर्कआउट भी चाहिए और बहुत सारा सप्लीमेंट्स वो लोग ले लेते हैं। ऐसा आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही आप लोगों को सप्लीमेंट लेने हैं। बेकार में पैसे वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टाइम थोड़ा सा लगता है दोस्तों, बट ऐसा नहीं है कि आपकी बॉडी नहीं बनेगी या आपका बॉडी टाइप चेंज नहीं होगा। आप लोगों को अपनी बॉडी के अंदर मिनरल्स, विटामिन पूरे रखने हैं। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, मल्टीविटामिन, ओमेगा-3, विटामिन B12, E, C, D3, ये सारे आप लोगों को साथ में खाने हैं। किसी भी मील के साथ आप लोग इन चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो में यही था दोस्तों। आई होप कि वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो। समझ में आई तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब न करा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। We're gonna ride